कल से इस टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा ओवल में। लेकिन उसके पहले कई बड़े सवाल भारतीय टीम के सामने। नंबर 1 पर यही होगा कि जसप्रीत बुमराह कल खेलते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या भारत इस सीरीज में अपनी दूसरी जीत लगाकर इस सीरीज को ड्रॉ कर सकती है या नहीं। क्योंकि इसके पहले जो हमने पिछले 4 मैचेस में देखा, भारत ने कम से कम 20 में से 15 दिन तक भारतीय टीम ने डोमिनेट किया है और इंग्लैंड को बैकफुट पर रखा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो है वो अगर सिली मिस्टेक्स ना करती तो आज शायद हम ये बात करते होते कि भारत क्या 4-1 से इंग्लैंड को इस सीरीज में हरा सकता है। लेकिन आज नतीजा मैटर करता है। नतीजा आज ये है कि 2-1 से भारत इस सीरीज में पीछे है, और 2-1 से पीछे होने का कारण सिंपल सा है, सिली मिस्टेक्स। पहले मैच में आपने कैचेस छोड़े, दूसरे मैच में आपने जीत हासिल की। पहले मैच में आपने 9 कैचेस छोड़े, ठीक है, उसके बदौलत आप हार गए। रन अच्छे खासे थे, पहले मैच में आपने 4 शतक 4 बल्लेबाजों से 5 शतक लगाए थे। तो वो अगर कैचेस ना छूटते 9 तो शायद वो मुकाबला भी भारत जीत जाता। दूसरा तो हमने जीत ही लिया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में थोड़ा सा ये हुआ कि हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो गए और हमें थोड़ा सा लगा कि भाई जो एक दिन पहले चौथे दिन के आखिरी ओवर में जो घटा था, जो तमाशा हुआ था, जो फैंस ने जो बस किया था, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, शायद उसके बाद कहीं ना कहीं टीम इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट हो गई। लेकिन फिर चौथे मुकाबले में जो फाइट बैक हमें देखने मिला भारतीय टीम की तरफ से वो कमेंडेबल था। शुभमन गिल, केएल राहुल ने यह विश्वास दिखाया कि यह मैच हम बचा सकते हैं। लेकिन वो लाइन के पार जाने का काम किया जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के 100 ने। अब मुद्दा यहां से उठता है कि जब आखिरी 15 ओवर बचे थे तब बेन स्टोक्स आए रविंद्र जडेजा के पास कि आप शेक हैंड कर लेते हैं और मैच ये ड्रॉ ही होने वाला है। तो अब कहा हम 15 ओवर में आपको ऑल आउट कर देंगे, 6 विकेटें बची थी। कहा इंग्लैंड आकर जो है वो 80-100 रन जो है वो चेस करेंगे, वो पॉसिबल नहीं था। स्टोक्स आए, स्टोक्स ने हाथ मिलाया और जडेजा ने कहा कि सॉरी, हम ये हाथ नहीं मिला सकते और हम ये 15 ओवर खेलेंगे। अब वो बात अलग थी कि आपको बस 100 बनाना था, उसके बाद आप भी यही चाहते थे कि मुकाबला जल्दी खत्म हो आपके 100 के चक्कर में। लेकिन ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अब अंदर से गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने ये कहा कि नहीं नहीं, आप अपने 100 बनाओ, और 100 भी बना दिया। लेकिन उस बीच में जो तनातनी हुई और बेन स्टोक्स ने कहा कि जडेजा को कि यार आपको हैरी ब्रूक और हैरी ब्रूक के सामने के आपको 100 बनाना है इंटरनेशनल, और वो सारी चीजें हुई। लेकिन 100 होता है। शायद अगर उस वक्त इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी होता 90 पर, अगर वो खेलता होता और अगर इंडिया जाता कहता कि शेक हैंड कर लो और मैच खत्म कर दो यहीं पर, शायद इंग्लैंड भी ये कहता कि जी हमें रन बनाने, हमें खेलना है। अब चाहे वो शतक जो है वो आप हैरी ब्रूक के खिलाफ बनाओ, चाहे आप शतक एंड्रू फ्लिंटॉफ के खिलाफ बनाओ। उन्होंने थोड़ी कहा था, जडेजा ने थोड़ी कहा था कि भाई स्टोक्स तुम बॉल मत डालो, आर्चर को बॉल मत दो। उन्होंने थोड़ी कहा था कि यार हैरी ब्रूक को आप गेंद दो। तो वो सारी चीजें, अब वो तनातनी इतनी आगे बढ़ गई कि अब पांचवें मुकाबले के 2 दिन पहले, यानी कल शाम को जब प्रैक्टिस सेशन था टीम इंडिया का, गौतम गंभीर वहां पर मौजूद थे और एक लंबे चौड़े 6 फुट 5 इंच के एक क्यूरेटर वहां पर है, केयर टेकर ऑफ दैट ओवल मैदान का आप कह सकते हैं, वो आए। उन्होंने कहा कि जी आप यहां पर खड़े नहीं हो सकते, आप विकेट नहीं देख सकते, जबकि आप को उसी मैदान पर मैच खेलना है, जबकि आपको उसी विकेट पर मैच खेलना है। और ये कहना कि यार यहाँ पर आकर आप देख नहीं सकते, वो थोड़ा सा वाजिब नहीं था। उस वक्त बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, एनिमेटेड सीन्स हमें देखने मिले, गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और वो विवाद इतना सारा बढ़ गया। लेकिन अब सवाल यही है कि इन सारे विवादों के बीच में जब 11 इंग्लैंड ने अनाउंस किया आज, जिसमें आर्चर नहीं है, जिसमें स्टोक्स नहीं है, ओली पोप जिसमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्या भारत के पास ये एक सुनहरा मौका है कि भारत इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से इस सीरीज में बराबरी करे? क्योंकि सीरीज के पहले हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तब हमने ये देखा था कि भारत की नई टीम, नया कप्तान, नया जोश, लेकिन कहानी अब भी वही पुरानी वाली है। अभी तक भारत ने जीता नहीं है। 18 साल हो गए इस सीरीज को जीते हुए भारत को। अब लेकिन सवाल वही है कि क्या एटलीस्ट जो हम लोग 4-1, 5-0, 3-1 की जो बात कर रहे थे इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, क्या भारत इस सीरीज को 2-2 से बराबरी करके खत्म कर पाएगा? अब लेकिन भारत के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि 11 की चयन।
कल गौतम गंभीर, शुभमन गिल के पास एक मौका है कि भारतीय टीम अच्छे खासी चुने, 11 अच्छी होनी चाहिए। मेरे लिहाज से जो मुझे लगता है कि शायद कुलदीप यादव को कल खेलना चाहिए, कुलदीप इस विकेट पर। और यार आपने बेसिकली देखा है कि इंग्लैंड स्पिन के सामने बहुत ज़्यादा ढीला है। द मोमेंट आप ये देखते हो कि बॉल टर्न होना शुरू होता है, इंग्लैंड नाचने लगता है, इंग्लैंड के बल्लेबाज नाचने लग जाते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। बाकी वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा 100 बनाया। यार इस टीम को देखते हुए ना मुझे ये थोड़ा सा लगता है, चलो ये सीरीज पहली सीरीज थी एज ए कैप्टन शुभमन गिल के लिए, पहली सीरीज थी बाकी कई खिलाड़ियों के लिए, जैसे आप साई सुदर्शन देख लो, आप ध्रुव जुरेल के लिए पहली सीरीज होगी है इंग्लैंड की, ठीक है। आकाशदीप के लिए पहली सीरीज थी, उसके बाद बाकी गेंदबाजों के लिए भी थी, वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी पहली सीरीज थी है इंग्लैंड में जाकर। तो यार बात यह है कि इस टीम को अगर मैं पूरे तरीके से देखूँ ना, इस टीम में कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये टीम अगर इंग्लैंड में जाकर आज ये हो सकता था कि 3-1 से हम लोग ये बात करते होते कि भारत ने इस सीरीज को जीत लिया है, क्योंकि पहला मुकाबला आपने इतने रन बनाए, 9 कैचेस लेकिन छूटे, उसके वजह से आप हार गए। दूसरा तो आप जीत ही गए थे। लॉर्ड्स में ये हुआ कि आपको 192 था, आप जाकर 22 रनों से हारे हो। अगर वही 1-2 पार्टनरशिप लग जाती, एक शाम पहले अगर शुभमन गिल आउट नहीं हुए होते तो शायद उसका भी नतीजा कुछ और होता। शायद हम लोग ये कहते हैं आज भारत 2-1 से आगे है। तो ये सारी चीजें अगर भारतीय टीम ध्यान रखे और ये सिली मिस्टेक्स ना करे, शायद ये टीम काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा समीकरण, इसमें थोड़ी सी कॉम्बिनेशन अच्छे से होना चाहिए। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं। मेरे मुताबिक मुझे लगता है जायसवाल के साथ केएल राहुल ओपन, 3 नंबर वॉशिंगटन सुंदर, 4 नंबर शुभमन गिल, 3 नंबर में बाद में वॉशिंगटन सुंदर की किसी ने ना मीडिया ने किसी ने बात नहीं की। ये मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर को खेलना चाहिए। 100 बनाया यार लड़के ने, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 89 बनाया था, आपको मैच जितवाया था, ठीक है। 89 न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली सीरीज उनकी, उन्होंने गैबा वाला मुकाबला जिता दिया था ना आपको। एक पहले इनिंग में 50 बनाया था, दूसरे इनिंग में 20-25 कुछ बनाए थे जो क्रूशियल थे। वो आपके ऋषभ पंत के साथ उन्होंने साथ दिया था। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ओपन करते हैं यार तमिलनाडु के लिए, अपने डोमेस्टिक टीम के लिए वो ओपन करते हैं, तो नंबर 3 तो खेल ही सकते हैं। इससे ये होगा कि नंबर 3 पे आपका एक स्पिनर भी हो जाएगा और आपके पास बल्लेबाज भी है। नंबर 4 गिल हो गए, 5 पे आपका विकेट कीपर हो गया अगर ध्रुव जुरेल। 6 नंबर पे अब आप ये कर सकते हो कि 6 नंबर पे एज ए बैट्समैन आप खिला सकते हो रविंद्र जडेजा को, हु कैन बोल एज वेल। मतलब 2 स्पिनर अब तक हो गए, 7 बल्लेबाज, 7 आपके खिलाड़ी हो गए, 2 स्पिनर्स आपके हो गए, ठीक है। अब बचती है बारी शार्दुल ठाकुर की और कुलदीप यादव की, दोनों को खिला दो। 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर खेल लेंगे जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, और 7वें नंबर पर वो खेलेंगे, 8वें नंबर पर आप कुलदीप को खिला दो, ठीक है। 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए। ये हो सकता है। 1 नंबर आपका जायसवाल, 2 पे केएल, 3 पे वॉशिंगटन, 4 पे आपके गिल, 5 पे ध्रुव जुरेल, 6 पे जडेजा, 7 पे शार्दुल, 8 पे आप कुलदीप खिला दो। 9, 10, 11 आपके 3 तेज गेंदबाज हो गए, आकाशदीप हो गए, सिराज हो गए। पता नहीं बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर बुमराह खेलते तो बुमराह, नहीं तो मुझे लगता है कि यार अगर बुमराह नहीं है, बुमराह सिराज में से कोई अगर एक नहीं खेलता है, अर्शदीप को खेलना चाहिए। ना अंशुल कंबोज ने वो टेम्परामेंट दिखाया, ना प्रसिद्ध कृष्णा ने वो दिखाया। मुझे लगता है अर्शदीप को खेलना चाहिए। एक लेफ्ट आर्म एंगल आता है यार, अच्छी स्विंग होती है बंदे की यार। व्हाइट बॉल से वो इतना अच्छा स्विंग करता है, रेड बॉल आप मौका तो देकर देखो ना यार, मौका जब मिलेगा तब कर देता है इंसान। अगर मौका मिलेगा, मुझे लगता है अर्शदीप को खेलना चाहिए। अर्शदीप एक हो गया लेफ्ट आर्म, एक आकाशदीप हो गए। अब सिराज और बुमराह में से कोई एक खेलेगा, मोस्टली सिराज खेलेंगे, शायद बुमराह का पता नहीं, लास्ट मोमेंट पर हो भी सकता है, अगर वो स्क्वाड में अभी तक है तो हो भी सकता है। और प्रोवाइडेड कि गौतम गंभीर ने ये कहा है सारे गेंदबाज इस वक्त फिट एंड फाइन है, अवेलेबल है टू द सिलेक्शन, तो अगर अवेलेबल है तो फिर खेलना चाहिए। नहीं भी खेलते तो ये 3 तेज गेंदबाजों के हाथ में वो मादा है कि वो कर सकते। इससे क्या होगा, जो मैंने 11 बताई, 3 तेज गेंदबाज हो गए प्रॉपर, एक आपको शार्दुल ठाकुर तेज गेंदबाज भी मिल गया। वॉशिंगटन 3 खेलेंगे, 6 पे आपके जडेजा खेलेंगे, 2 स्पिनर हो गए हु कैन बैट एज वेल, ऑलराउंडर।
और एक आपके प्योर स्पिनर कुलदीप यादव भी हो गए। अब इसमें एक थोड़ा ये हो सकता है कि कुलदीप को निकाल के या शार्दुल को निकाल के, मुझे लगता है यार शार्दुल को निकालना चाहिए, कुलदीप को खिलाना चाहिए, वॉशिंगटन और वो रहेंगे ही, जडेजा रहेंगे। आप ये कहोगे कि यार एक प्रॉपर बैटर आपका जो शायद साई सुदर्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है साई सुदर्शन से अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त वॉशिंगटन सुंदर कर रहे हैं। 3 नंबर उनको देना चाहिए। 5 नंबर पे तो आई थी ना इस मैच में चौथे, तो 3 नंबर खेल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 नंबर आए, उससे ये भी होगा कि आपकी गेंदबाजी भी मिल जाएगी अच्छी खासी, और आपको जो है वो डेप्थ भी मिल जाएगी जो भारत को चाहिए। तो ये 11 मुझे लगता है कि होनी चाहिए, होगी नहीं। 3 नंबर आपके सुदर्शन ही खेलेंगे, और कुलदीप और आपके शार्दुल ठाकुर में से कोई किसी एक को आप खिलाओगे, मोस्ट प्रोबेबली शार्दुल को ही खिलाओगे। वीनो कुलदीप के साथ जाना थोड़ा सा शायद, पता नहीं इनको रास नहीं आता, कहते कि जी यही हमारे क्या कहते हैं विकेट टेकर है बाहर जाकर, लेकिन खिलाते उन्हीं को नहीं है। अच्छे गेंदबाज के लिए जगह बनानी पड़ती है, जगह होती नहीं है यार। अब ठीक है जो भी हो, लेकिन अब 2-2 से शायद इस सीरीज को भारत जीतेगा। अच्छा मौका है, स्टोक्स नहीं है, आर्चर नहीं है, 2-2 से इस सीरीज को जीतो और इस सीरीज में बराबरी कर दो। एज ए कैप्टन भी, एज अ कोच गौतम गंभीर के लिए भी, शुभमन गिल एज ए कैप्टन, ये सीरीज अगर बराबरी पर खत्म होती है तो दोनों के लिए ये अच्छा होगा, सही होगा, और करियर के लिए भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। तो खैर रन तो काफ़ी ज़्यादा बनाए शुभमन गिल ने, अब कप्तानी में अगर 2-2 हो जाए, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।